आज हम लोग साइटोलॉजी का एक पार्ट वीडियो से समझेंगे जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। और बाकी साइटोलॉजी के जो भी ऑडियो हैं वो हमने कुकू एफएम में डाल दिए हैं, तो आप उनसे सुन करके बाकी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ज़रूरी था जानना, और कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको समझना ज़रूरी था। तो आज आते हैं हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में ठीक से समझते हैं। पहली बात तो जितने भी साइटोस्केलेटन होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं, और वो प्रोटीन डिफरेंट हो सकती है। तो ये पहली बात हमें ध्यान रखना है कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हम आज आते हैं, सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल को पढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में नाम निकल के आएगा ट्यूब्यूल, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल हुआ करते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या किन स्ट्रक्चर्स में ये मिलते हैं, तो उनमें सबसे पहले हमें लोग सेंट्रियोल को देखना होगा। यानी सेंट्रियोल जो होता है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, यानी माइक्रोट्यूब्यूल का। और ये सेंट्रियोल कहाँ होता है? सेंट्रोसोम में। कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है अभी हम लोग देखेंगे, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर इसके बाद सीलिया में पाया जाएगा। दूसरा यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक फ्लैजिला मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, तो फिर प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन होगी। तो ये देखो हमने यहाँ लिखा है कि प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होगा उसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाएगी, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होगी वो तीन चीज़ों को बनाएगी। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है फिलामेंट। और तीनों यहाँ पर चाहे बेसल बॉडी हो, चाहे हुक हो, चाहे फिलामेंट, ये तीनों किससे मिलके बने होंगे? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और ये जो स्ट्रक्चर है, चाहे बेसल बॉडी का, हुक का, फिलामेंट, ये किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है? प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात कर रहा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एस्टर की और स्पिंडल फाइबर की, जो कि कब बनते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। चाहे माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा हो, चाहे मियोटिक सेल डिवीजन हो, उस समय बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अभी एस्टर का फार्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फार्मेशन कैसे होता है, और सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो कुल मिला के माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा हमें पता चला। इसके एग्जाम्पल को हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके बाद आ जाओ माइक्रोफिलामेंट को समझते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो हुआ करते हैं ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो पहली बात, जो माइक्रोफिलामेंट हुआ करता है, माइक्रो मतलब छोटा, साइटोस्केलेटन का सबसे छोटा जो फिलामेंट होता है वो माइक्रोफिलामेंट होता है। एक तो ये नाम से भी पता चल रहा है माइक्रो। फिर दूसरा हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन होती है। मेनली एक्टिन होता है, उसको थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मायोसिन पाया जाता है। यानी मायोसिन की क्वांटिटी क्या होगी? हमेशा कम होगी। अब आ जाओ, मायोसिन क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी एनर्जी, और किसके लिए? कंट्रैक्शन के लिए। क्योंकि मायोसिन का जो हेड हुआ करता है, हेड ऑफ मायोसिन क्या रखता है? कंटेन एटीपीएस एंजाइम एंड एटीपी बाइंडिंग साइट। मसल कंट्रैक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर ये बात देखी थी कि जो मायोसिन हुआ करता है, अगर मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसे एक हेड थी, और ये क्या करता था? इस तरह से दो पार्ट में रहा करता। तो मायोसिन का हेड था, नेक था, टेल था। तो जो हेड रीजन हुआ करता है यहाँ पर बाइंडिंग साइट हुआ करती हैं। एक बाइंडिंग साइट एटीपी के लिए हुआ करती है, एक हुआ करती एक्टिन के लिए हुआ करती है। एक्टिन बाइंड कर एटीपी एंजाइम रखा करता था। तो हम लोग ये देख लिए मायोसिन का काम केवल एनर्जी प्रोवाइड करना, और किसके साथ बाइंड करके? एक्टिन के साथ। फिर हम लोग माइक्रोफिलामेंट, ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं जब मसल में पाए जाते हैं तो वहाँ पर उनका नाम पड़ जाता है मायोफिलामेंट। तो यहाँ पर इन मसल इज नोन एज मायोफिलामेंट। तो हमें ये पता चल गया कि मायोफिलामेंट क्या होते हैं। कुछ नहीं होता है, एक माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमने जब मायोफिलामेंट पढ़ा था, यानी मसल में जो फिलामेंट पढ़ा था, तो उसने बताया था कि दो तरीके से बैंड पाए जाते हैं उसमें, एक लाइट एंड और एक डार्क। जो डार्क बैंड हुआ करता है उसको ए बैंड बोला जाता है, और जो लाइट बैंड हुआ करता है उसको आई बैंड बोलते हैं। तो ये जो मायोफिलामेंट हुआ करता है इसमें दो तरीके से
ए और आई बैंड पाए जाते हैं, यानी डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। तो हेल्प इन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसका दूसरा काम होगा, यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में काम करेगा, यानी कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हुआ करता है उसको रोटेट कराने का काम करता है। क्यों? जिसकी वजह से जो कुछ ना कुछ जो मॉलिक्यूल हैं, जो सबस्टेंस हैं, वो एक दूसरे सेल से क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। तो लिखा है help in the cytoplasmic streaming in the cytoplasm for the transport of substance from one cell to another cell। तो ये एक एक्स्ट्रा काम हमने बता दिया, बाकी माइक्रोफिलामेंट हमें समझ में आ गया। मेनली मसल्स का हमें यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल इस पे ही डिस्कशन किया है। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में कुछ भी एनसीईआरटी ने ऐड नहीं किया, ना तो कहीं पर पूरी एनसीईआरटी पे कोई कोर्स का यहाँ पर इसके लिए कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रोटीन है ट्यूबुलिन थी, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन होगी वो मिक्स प्रोटीन होगी, यानी बहुत सारी प्रोटीन के मिलकर बना होगा, लगभग 70 यानी मोर देन 70 प्रोटीन का मिलकर बना होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो केवल एक एग्जाम्पल हम लोग ध्यान रख सकते हैं, केराटिन फाइबर जो प्रोटीन होती है, जो फाइबरस होती है। और एक बात जो हमें अलग से याद रखने के लिए ये हो सकता है कि जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल होंगे ये प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाएगा, यानी कि यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, ये भी यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, लेकिन ये यूकैरियोट के केवल एनिमल में पाया जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है हमारे काम का, तो ये एनिमल वाली बात को हमें ध्यान रखना है कि केवल एनिमल में पाया जाएगा, और ये हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंट्रोसोम को पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में सेंट्रो का मतलब इन द सेंटर, यानी इन सेंटर, सोम मतलब बॉडी, सोम मतलब बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉडी सेंटर पे रहे उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। कैसे हम लोग इसको देखेंगे, ये अगर एक सेल है तो सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास इस तरह से ये सेंट्रोसोम रहता है, यानी कि पूरे सेल के सेंटर पार्ट में जो रहने वाला पार्ट है, यानी जो बॉडी है, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, इसलिए नाम पड़ा इसका सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ द सेल। अब इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये सेंट्रोसोम होगा, और इस सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो सेंट्रियोल रहते हैं, और ये सेंट्रियोल जो रहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और इसके चारों तरफ फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड बोलते हैं। पेरीसेंट्रियोलर, पेरी मतलब पेरीफेरी में सेंट्रियोल के, तो पेरीसेंट्रियोलर, तो ठीक है। फिर इसके बाद ये जो सेंट्रियोल हुआ करते हैं, ये सेंट्रियोल जो हुआ करते हैं ये कैसे होते हैं, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, पेंडिकुलर होंगे, और कैसा अरेंजमेंट शो करेंगे, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर शो करेंगे, सोज कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। एक तो ये हो गया, ये पूरा जो बॉडी हमने क्या बनाया इसको, सेंट्रोसोम। सेंट्रो मतलब सेंट्रो में, सोम मतलब बॉडी में, तो ये सेंटर में जो बॉडी रहे उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। उसके अंदर क्या रहेगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में हमने क्या देखा, ये परपेंडिकुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, और ये जो सेंट्रोसोम होता है हैव टू सेंट्रियोल, और उनका अरेंजमेंट हमने देखा, कार्ट व्हील, कार्ट मतलब गाड़ी होती है, व्हील मतलब पहिया, तो उसका जो ये अरेंजमेंट है ऐसे दिख रहा है हमें। अब हम लोग इसके फर्दर जो सेंट्रियोल का अरेंजमेंट है उसको चेक करते हैं कैसे होगा। तो अब चेक करते हैं इसके सेंट्रियोल के अरेंजमेंट को समझते हैं। जो सेंट्रियोल हुआ करता है, एक सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहली बात ये जो सेंट्रियोल होगा ये किसका बना होगा, तो ये फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। अभी हमने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल का होगा, और इसमें कौन सी प्रोटीन होगी, ट्यूबिनिल प्रोटीन होगी। ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसे अरेंजमेंट यहाँ पर रखेगी अपना, वो हम लोग को देखना है। तो आ जाते हैं, तो एक बात और याद आ गई हमको, ये जो हमने अभी सेल पढ़ा है,
ये सेल हमने पढ़ा और सेल में हमने बोला न्यूक्लियस है और ये बीच में क्या है, सेंट्रोसोम है। और हमने एक बात देखी है कि जब यस फेज में ये इंटरफेज का फेज होता है, तो यस फेज में जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है ना, यानी कि यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा होता है, सेम टाइम ये यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन कहाँ पर, इन साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ होगा, ये कहाँ पर होगा, इन न्यूक्लियस। तो ये सेम टाइम दोनों प्रोसेस चलेंगी, सेम टाइम चलेंगी। अब यहाँ पर एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए रिप्लिकेट करेगा तो इसका मतलब डीएनए अपने नंबर बढ़ा लिया तो इसका मतलब अब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। एक्चुअली सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल होता है ये किसके लिए होते हैं, सेल डिवीजन के लिए होते हैं। क्या काम करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, किसके द्वारा, इसी के सेंट्रोसोम के अंदर जो पाए जाने वाले सेंट्रियोल होते हैं वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगी। अब फर्दर साइटोकाइनेसिस यानी सेल के डिवीजन में मदद करेगी। इसलिए जैसे कैरियोकाइनेसिस हो रही होती है या उसकी तैयारी हो रही होती है, उसी समय साइटोकाइनेसिस के लिए क्या बनना शुरू हो जाता है, सेंट्रोसोम, यानी कि इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी अपने आप को डिवाइड करके ये क्या करेगी, 2 सेंट्रोसोम में बदल लेगी। अब आ जाते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहां पर जो सेंट्रियोल हुआ करता है वो अपने आप को एक ट्यूब लाइक अरेंजमेंट के रूप में शो कराता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं सारे। अब यहां पर 9 ट्रिपलेट अरेंजमेंट होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल का। तो इस तरह से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये ट्रिपलेट के रूप में रहेंगे। ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट होगा। अभी क्या होगा, एक लिंकर के द्वारा जुड़े होंगे ऐसे करके, ये इससे, 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 इस तरह से ये लिंकर के द्वारा जुड़े होंगे, इनको लिंकर्स बोलेंगे। फिर इसके बाद एक सेंटर पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोक, जो इस तरह से अरेंजमेंट शो करता है। ये टोटल 9 ट्रिपलेट का अरेंजमेंट हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, स्पोक, या इसी को बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये क्या होता है, रेडियली अरेंजमेंट होता है इस तरह, तो इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या अभी हमने बनाया, रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, और कैसे है, रेडियस पे है, या इसको हम बोल सकते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ज़्यादा अच्छा बोल दो, पेरिफेरल है ये, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। कहाँ पर होंगे, ये पेरिफेरी में होंगे। फिर इसके बाद ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोक, क्या बोलेंगे, सॉरी, हब। ये कैसा होगा, सेंट्रल होगा, इसे बोल सकते हैं सेंट्रल हब। स्पोक का काम क्या होता है, ज्वाइंट करेगा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल को किसके साथ, हब को, हब के साथ। तो हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट्स द सेंट्रल हब
विथ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ये हो गया हमारा सेंट्रियोल, सिंगल सेंट्रियोल का अरेंजमेंट। इसको हम लोग बोल देते हैं 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट। और ये जो 9 होता है ये होता है ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम लोग जब सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा डबलेट और सिंगलेट हो जाएगा। तो एक तो ये हमें सेंट्रियोल पता चल गया। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होगा? सेंट्रियोल के 3 फंक्शन हमें ध्यान रखने हैं। पहला है ये बेसल बॉडी को बनाएगा, फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। दूसरा फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। जब माइटोसिस का समय बनेगा तो माइटोटिक स्पिंडल बोलेंगे, जब मियोसिस का समय बनेगा मियोटिक स्पिंडल बोलेंगे। तीसरा ये क्या करेगा? एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? एस्टर फॉर्मेशन करेगा। एस्टर फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, उसको भी समझ लेते हैं। क्या होता है ये? केवल एनिमल में पाया जाता है। केवल क्या होता है? एनिमल में पाया जाता है। ये याद कर लेते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होगा? ओनली इन एनिमल। देखते हैं एस्टर को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर हम लोगों ने इस सेल की बात की और यहाँ पर इस तरह से ये डीएनए क्या ये यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है वो जो 2 बन गए थे अभी हमने दिखाया था, वो क्या करेंगे? पोलर रीजन में चले जाएंगे। अब पोलर रीजन में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं? क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रोमोसोम होंगे और ये क्या करेंगे? ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम होंगे ये इनसे अटैच करेंगे स्पिंडल फाइबर। एक पूरे स्ट्रक्चर को ठीक से ड्रा करा देते हैं। ये समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कैसे सेल डिवीजन के समय यहाँ पर ये हमने क्या किया? ये पूरी सेल ले ली और हमने एक चीज़ पढ़ा है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। और वो क्या करती है? अपने सारे के सारे डीएनए को एक प्लेट में, मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज कर लेती है। और किसकी मदद से? ये जो सेंट्रियोल है अपने से क्या निकालेगा? माइटोटिक स्पिंडल निकालेगा। आ जाते हैं थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये हमने क्रोमोसोम दिखा दिए, ये इस तरह से, या तो हम यहाँ पर कुछ दिखा देते हैं इस तरह से। ये क्रोमोसोम है, उनकी ये सिचुएशन है। बस हम 2 क्रोमोसोम को दिखा देते हैं। यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमैटिड हुआ करती है। ये क्या है? दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं। इनको जोड़ने के लिए एक डीएनए होता है, या हम बोल सकते हैं कि इनको दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ने के लिए एक क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक, ये जो सेंट्रोमियर होता है ये क्या होता है? क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है। क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है। ये करता क्या है? अपने चारों तरफ ये क्या करता है? ऊपर से एक बना लेता है काइनेटोकोर। क्या बना लेता है? काइनेटोकोर। ये क्या होता है? एक प्रोटीन होती है। काइनेटोकोर एक क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब एक चीज और है,
सिस्टर क्रोमेटिड अगर जुड़ती हैं तो दोनों तरफ से सेंट्रोमियर आते हैं, यानी कि ये क्या करेगी, हैव टू सेंट्रोमियर, यानी कि इधर एक साइड से और दूसरा उसके पीछे साइड, ठीक है ना। अब ये सेंट्रोमियर यहां पर बन गया, तो अब हम लोग देखते हैं सेम चीज सिचुएशन यहां पर भी होगी। ये सेंटर पे सेंट्रोमियर होगा और उसके चारों तरफ जो होगा वो काइनेटोकोर बन जाएगा, एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, ये जो काइनेटोकोर है वो जुड़ जाएगा स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा, सेंट्रियोल, और किसका सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम का। तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा, इधर भी ये जुड़ जाएगा और इधर ये जुड़ जाएगा, और ये क्या काम कराएगा, मूवमेंट कराएगा क्रोमेटिड का, क्रोमोसोम का, डिपेंड करेगा माइटोटिक करा रहा है या मियोटिक डिवीजन करा रहा है। तो ये हो गया स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर का काम हो गया। ये सब कौन बना रहा है, स्पिंडल फाइबर कौन बना रहा है, सेंट्रियोल, और किसका बना है, ट्यूबुलिन का ही होगा सारा कुछ। अब ये क्या करता है, इस तरह से ये सिस्टम, यानी कि एक्चुअली कई होते हैं, लेकिन जो ये स्टार शेप अपीयरेंस आ रहा है, ये जो स्टार शेप अपीयरेंस आ रहा है, स्टार शेप जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एस्टर। और ये किसका बना होगा एस्टर, ट्यूब्यूल के ओरिजिनेशन के कारण बनता है, तो इसलिए स्टार शेप जो अपीयरेंस है उसको एस्टर बोलते हैं। एक्चुअली एस्टर का मतलब ही होता है स्टार शेप। तो हमने ये देख लिया और ये हमें समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। आगे आ जाते हैं, हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा बने हुए दूसरे स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला को पढ़ते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा बने होंगे, यानी कि जो प्रोटीन होगी वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होगी। अब आ जाती है इसके अरेंजमेंट को देखते हैं। पहली बात, एक चीज़ हमें याद रखना होगा, सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है 99% सेम होता है। जो ये बना हुआ है, हम लोग ये मान सकते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का ये स्ट्रक्चर है, और केवल 2 डिफरेंस है जो हमें भी पढ़ने हैं कि सीलिया फ्लैजिला में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को इसके समझ लेते हैं कैसा क्या होता है। सबसे पहले ये अरेंजमेंट दिख रहा है, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल हुआ करते हैं वो 9+2 का अरेंजमेंट शो करते हैं। 9+2 का जो अरेंजमेंट हुआ करता है, ये जो 9 दिखाया जाता है वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, यानी कि ये टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं डबलेट। और ये जो 2 यहाँ दिखाए गए हैं, 2 क्या होते हैं, सिंगलेट। ये यहाँ पर ये लिखा है सिंगलेट। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना बताओगे, 11 होते हैं क्या माइक्रोट्यूब्यूल, उसमें से 9 डबलेट होते हैं और 2 सिंगलेट होते हैं। एक तो ये बात हो गई। तो ये टोटल 9 का अरेंजमेंट है। सेंटर पे 2 होंगे, सिंगलेट होंगे, ये हमें दिख गए। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको जोड़ने के लिए, इस माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ने के लिए यहाँ पर लिंकर पाया जाता है, जो कि नेक्सिन प्रोटीन का होता है। एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है खास इसकी, तो लिंकर याद रखना होगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पर 3 और 3 रो, एक 3 बाहर होता है, 3 मतलब अंदर की तरफ, 3 बाहर की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं डाइनिन प्रोटीन। ये डाइनिन प्रोटीन क्या करता है, ये एटीपी प्रोवाइड करने का काम करता है ना, यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि इसके मूवमेंट के लिए, जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये मूवमेंट करे तो इसके मूवमेंट के लिए डाइनिन प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये बस इतना हमें याद रखना है, प्रोवाइड एनर्जी। ये भी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बस एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये स्पोक होते हैं, जिनको बोलते हैं रेडियल स्पोक, जैसा अभी हमने सेंट्रियोल में पढ़ा था। ये भी टोटल 9 होंगे, क्योंकि पेरिफेरल में टोटल 9 डबलेट होते हैं, सबसे एक एक होता है, इसलिए रेडियल स्पोक भी 9 होंगे। ये एक सीट की तरह दिख रही है तुम्हें, सीट का मतलब है सेंट्रल सीट, क्योंकि सेंटर पे बीच में है, और इस तरह से इसके जोड़ने वाले ब्रिज होता है सेंटर ब्रिज। तो सेंट्रल और सेंट्रल ये यहाँ से, ये सीट की तरह है, ये ब्रिज की तरह है, तो ये दोनों सेंटर पे है, तो इस तरह से हमें याद हो जाएंगे। तो मेन है यहाँ पर सिंगलेट और डबलेट को समझना।
फिर इसके बाद एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि जो ये बीच का पार्ट है यानी कोर है, उस कोर को बोला जाता है एक्सोनिम ऑफ द सीलिया एंड आर फ्लैजिला, यानी क्योंकि सीलिया फ्लैजिला में क्या होता है, दोनों में कंडीशन पाई है। तो एक्सोनिम का मतलब क्या होता है, जो बीच का सेंटर का पार्ट होता है उसको जो हमने पढ़ा अभी उसी को एक्सोनिम बोलते हैं। फिर आगे हम लोग को जो डिस्कस करना है वो दो डिफरेंसेस याद करना है। अगर सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंस आए तो जो हमारे लेवल में है दो डिफरेंस है, वो ये है कि जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है ना, और ये मूवमेंट के लिए होता है, मूवमेंट ऑफ सेल, ये सेल के मूवमेंट के लिए होता है। लेकिन सीलिया की बात करते हैं तो सीलिया क्या करता है, ये स्मॉल तो होगा ही। सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस में सबसे पहले सीलिया को देखते हैं। सीलिया के नंबर ज़्यादा होंगे लेकिन साइज छोटा होगा, और सीलिया अपना सेल का मूवमेंट कराएगा और सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराएगा, जबकि फ्लैजिला बड़ा होगा लेकिन नंबर में कम होगा, लेकिन सेल के मूवमेंट को ही केवल कराएगा।